ऐसे फुहारा चालू कर देखा रही है ये खेती करने और सब भिजाना कही रही है। सब्जियां भी कौन लगाते हैं? सब्जियां सभी लगाते थे। वो जो भी पत्तेदार सब्जियां है उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन, एकदम सस्ते में। इधर 4 मीटर कवर करता है, इधर 4 मीटर कवर करता है, पूरा 8 मीटर कवर करेगा। प्याज में भी काम आ जाता है। प्याज में भी काम आएगा। प्याज का आप जो रोप लगाते ना, हाँ नर्सरी के लिए सबसे बेहतर है। कम समय में आपका पानी चला जाएगा। 10 मिनट चलाए तो आपका पूरा पानी गिला होगा। पत्ता पर जो पानी पड़े वो फसल की बात अलग है। जो पत्ता पर पड़े पानी उधर पानी और जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, वो वॉशिंग हो जाती है, वो शाइनिंग हो जाती है। हाँ बंद कर देती, हाँ चालू हुआ तो बताऊँ उनको ये ट्यूबवेल वगैरह बाकी ये चीज़ें सोलर पैनल सब सिस्टम लागल है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है। गन्ना कितना निकालते हैं आप? 400 एक एकड़ में 400-500 के अंदर 400-500 कुंटल क्विंटल ज़्यादा होगा। 300-250 बस नहीं अपना यहाँ होती है, अपने 400 से ऊपर हो गया। 400 वो दूसरा साल थोड़ा क्विंटल की बात कर रहे हैं आप? कुंटल टन टन की नहीं, टन पे जाता ही नहीं। टन का हिसाब ही नहीं है, जब बढ़ेगा नहीं है, टन फाड़ो बोलो नोटा में जाओ। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको ये अगर सिस्टम आपने यूज़ की, थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, थोड़ा खर्चा मगर वन टाइम खर्चा है। बताओ मैं आपको कम से कम, मेरे ऐसे बहुत सारे फार्मर है कि जो 120 से 150 टन, आप तो डर जाएंगे, आप तो क्विंटल की बात कर रहे हैं, मैं टन की बात कर रहा हूँ। 120 से 150 टन निकालने वाले फार्मर है। और एक फार्मर ऐसा है कि उसने अभी ये लगाई 7-in-1 सिस्टम, वो उसका टारगेट अभी है 200 टन का, मुझे 200 टन निकालनी। उसका कारण ऐसा है, ये जो क्रॉप है गन्ना और मेज, ये C4 टाइप क्रॉप है, बराबर? C4 टाइप क्रॉप है। इनको जितना सूर्य प्रकाश मिलेगा वो उतना खाना बनाएंगे। और हम उसको बोलते हैं खादाड़ भी, खाने वाला बहुत खाता है, उसको बहुत लगता है। आप खाद कितनी बार देते हो? मकई को 2 बार देके फ्री हो जाते हो, बराबर? मैं वही खाद उतनी मात्रा जो आप दे रहे, 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी समथिंग जो आप दे रहे, वही खाद मैं अगर उसको 12 बार डिवाइड करके दूँ तो आप क्या करते? 2 बार देके छुट्टी मार लेते, बराबर? फेंक दिया, ख़त्म हो गया। मगर मैं वही खाद अगर उसको 12 बार दूँ तो, आज दी तो उसके 4 दिन बाद और, उसके 4 दिन बाद और, वापिस उसके 4 दिन बाद और, 4-4 दिन का अगर मैं शेड्यूल करूँगा, जैसे मुझे सुबह खाना चाहिए, दोपहर में सुबह में नाश्ता चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, रात में खाना चाहिए, वैसे फसल की भी आवश्यकता है कि उसको टाइम टाइम पे चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए। आप क्या करते? पूरा 2 बार में देके फ्री हो जाते, बाकी चला जाता है हवा में, बाकी चला जाता है ज़मीन में, बाकी वो थोड़ा इतना सा खाता है, उतना लेगा, फिर बाकी तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैं उसको 12 बार अगर दूँ, वही खाद वही मात्रा अगर मैं 12 बार उसको दूँ, तो उसकी जो फसल है वो डबल हो जाएंगे। 1 एकड़ में कितने बट्टे मकई के पेड़ मालूम है क्या आपको? 27,000 अगर 27,000 बराबर अगर 10 बाई 20 पे अगर लगाए तो 27,000 पेड़ बैठते हैं। उसमें आप 4 के बीच में 2 ड्रिप लाइन अगर डालेंगे, तो मैं डालता हूँ ड्रिप लाइन अंडरग्राउंड। यहाँ पे कहाँ पे डालता हूँ मैं? नीचे, इसके नीचे ड्रिप है,
ये जो लाइन है ना, ये उसके नीचे अंदर में कहाँ पे गई ड्रिप, अंदर में ड्रिप के साथ मैंने लगाया ये वेंचुरी, इसको क्या बोलते हैं वेंचुरी, जो खाद देने का काम करती है ना, मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया। अभी ये यहाँ से खाद नहीं देंगी, जो जड़े को डायरेक्ट खाद जाएंगी, जो मैं वेंचुरी से आगे दूंगा, और साथ में पानी भी जाएगा, कहाँ पे, सफ़ेद जोड़ों के साथ में। फिर उसके बाद ये जो वेंचुरी काम करेंगे, यहाँ से हवा अंदर खींचेंगी, सक करेंगी हवा के साथ ऑक्सीजन आएगा और नाइट्रोजन आएगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, रूट जोन पे। तो जो पत्ते ऑक्सीजन बना रहा है, उसको डायरेक्ट कहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन, जड़ों में। तो वो दुगनी ताकत से खाना खाता है फिर, बराबर, दुगनी ताकत से वो खाना खाता है। फिर उसके बाद कोई भी अगर रोड के साइड किनारे पे अगर आपका खेत है या फिर थोड़ा भी अंदर है, तो धूल जाएंगी, वो पत्तों पे लगेंगी। मैं पहले बोला कि ये सिपो टाइप क्रॉप है, इसको जितना सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिलेगा उतना वो खाना बनाएगा। धूल बैठने की वजह से क्या होता है, उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्लो हो जाती है। फिर मैंने लगाया ये ऊपर वाला सिस्टम, ये सिस्टम मैं दिन में 2 बार चला दूंगा 5-5 मिनट के लिए। उसके ऊपर जो धूल जमा है वो छट जाएंगी, तो वो वापस खाना खाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से क्या जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर क्रॉप कूलिंग, अगर धूप में गर्मी में अगर 45 के ऊपर टेम्परेचर चला गया, तो इसको वापस दिन में 2 बार चला दो, वो क्रॉप कूलिंग हो जाएंगी। फिर ऊपर से आप चाहे वो खाद भी दे सकते हो या फिर दवाई भी छिड़क सकते हो, बराबर है कि नहीं। पार्ट पे आपको पंप डालने की जरूरत नहीं, वेंचुरी में वो दवाई मिक्स कर दो, चला दो इसको 10 मिनट, पूरी दवाई एक साथ चली जाएंगी। हर पेड़ के पत्ते पे पड़ेंगी, पोगे में जाएंगी, बराबर। जो पोगा आड़ी बढ़ती है ना, जो इडली बढ़ती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो इससे मेरी उपज आपसी उपज से दुगनी होगी, डायरेक्ट दुगनी। सर तो गन्ने का यील्ड कितना आता है अपने यहाँ पे उपज? 150 टन के ऊपर। सुना बाबा, एकड़ का 50 टन प्रति एकड़, मतलब 150 टन सर। 10 कुंटल को 1 टन। हाँ, आप निकाल रहे 400 किलो 500 किलो, यहाँ पे बात होती है टन से। हमने सोलर पंप लगाया है। मेन चीज़ जो ड्रिप की होती है ना, वो फिल्टर होते हैं। तो ड्रिप का हार्ड फिल्टर है। आपने ड्रिप लगाया ना, तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आपको एक बार फिल्टर चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। सप्ताह में एक बार जो सबमेन का जो प्लश वाल है, उसको एक बार चेक करना है। और ड्रिप को यदि 2.5-3 साल हो गए हैं, तो आपको एसिड ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसकी लाइफ कम से कम बनेगी तो फिर 10 साल तक। और इसमें आपको पता है, ये एक इनलाइन इरिगेशन होता है, ऑनलाइन होता है, तो फसल की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। लेकिन आपको सर ने दिखाया होगा, वो जो चीज़ है वो कम रेट में, इसकी लागत कम से कम 30 से 35 हज़ार होगी, तो उसकी लागत कम से कम 10,000 रुपये। लेकिन वो कब तक चलेगी? 4 फसल लो और छोड़ दो। दूसरा, अभी ये पूरा फॉगर सिस्टम है, जिसमें हम लोग ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, पॉलीकम शेड नेट है, वहाँ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, तो वहाँ पे ये फॉगर लगाई जाएगी। अभी जो सब चीज़ मैन्युअली होती थी, वो 100% ऑटोमाइजेशन है। अभी ऑटोमाइजेशन में जो मैन्युअली वाल लगाते थे, उसकी जगह पे सब हाइड्रोलिक वाल है सर। हाइड्रोलिक वाल का कमांड रहेगा ऑटोमाइजेशन में। और सपोज आपका एक 10 एकड़ 20 एकड़ का एरिया है, वहाँ पे हम लोग ये देंगे, कनेक्टेड देंगे। कनेक्टेड से क्या होगा, जैसे एक ट्रेन का ऐप होता है, वेयर इज माई ट्रेन, कि ट्रेन कहाँ चल रही है, उस तरह से इरिगेशन का भी ऐप होता है कि इरिगेशन के ऐप में आपको गेहूँ को, धान को, केले को, फल की खेती को कितना पानी कब देना है, वो सब प्रोग्राम उसमें फिट रहेगा। वो अपने आप लेगा, पानी अपने आप चालू करेगा। दूसरा, 5 एकड़ तक खेती है तो छोटी वेंचुरी लगेगी, 5 एकड़ से बड़ी खेती है तो फर्टिलाइज़र टैंक लगेगी। लेकिन आपको ऑटोमाइजेशन में पीपीएम और ग्रैब में खाद देना है, तो दिस इज़ अ न्यूट्री केयर सिस्टम। न्यूट्री केयर से क्या होगा, जितना ही चाहिए उतना ही वो पीपीएम में उठाएगा। तो ये पूरा ऑटोमाइजेशन सिस्टम है। इसका जरूर सोचना, इसको बोलते हैं हम एंटी रोडरेंट।
इसमें कंपनी ने नली बनाते समय इसमें केमिकल डाल दिया है। तो जब कोई चूहा उसको काटता है एक बार तो उसको गले में जलन होती है और वापस ज़िंदगी में आता नहीं है। सबसे प्राणियों में सबसे होशियार प्राणी है चूहा, एंटी रोडेंट। हाँ, तो अगर बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी पड़ा है ना, तो सबसे पहले खाना खाने के लिए कौन जाएगा? सबसे बूढ़ा आदमी। उनमें सबसे जो बूढ़ा है वो जाएंगे, वो पहले टेस्ट करेंगे। अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो वो पहले पेट भर के खाएंगा, वही पे रुकेंगा। अगर वो वापस नहीं गया तो उधर वाले समझ जाते कि गया, उधर जाना नहीं अभी। तो फिर जब इसको तकलीफ होगी ना तो भागते हुए जाएंगे और वहाँ पे क्या बोलेंगे, उधर जाना नहीं, उधर खतरा है। तो उसकी जो पूरी फैमिली है वो आप यहाँ तक आती नहीं। एक ही बार काटेंगे खाली एक बार टेस्ट करने के लिए, फिर वापस भाग जाएगा। बूटी और बहुत काटती सर। खड़ा हो जाए बराबर। तो खेत में पानी कौन देगा, खेत में खाद कौन डालेगा? तो उसके लिए अगर आप सोचेंगे ऑटोमाइजेशन, भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे पास 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो मैं कैसे ऑटोमाइजेशन पे आ सकता हूँ? अभी तो सब कुछ एडवांस हो गया, तो खेती भी तो एडवांस होना चाहिए ना। तो उसके लिए ये सिस्टम है ऑटोमाइजेशन। ऊपर हाथ करके दिखे, ये वहाँ पे एक मैंने उसका कंट्रोल लगाया गया है। उसकी कीमत होती है करीबन 55,000 रुपये। ये उसके वाल होते हैं अलग से, इसकी कीमत तकरीबन 8 से 10,000 रुपये एक वाल की कीमत होती है। एकड़ में 1 वाल 2 वाल लगते हैं, तो जितना एकड़ बढ़ेगा उतने वाल बढ़ेंगे। मगर वो एक ही कंट्रोलर 55,000 का आपका 1 एकड़ से लेके 1000 एकड़ के ऊपर तक कवर कर सकता है। छोटा सा पैनल है, आप इसको हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हो, हाथ से घुमा सकते हो। ये छोटा सा वाल है इसका। ये चालू किया, अभी वो उधर चालू है। ये चालू नहीं, ये देखो चालू हो गया ना। इसको हाथ से भी कर सकते हैं मैन्युअली, नहीं तो फिर ऑटोमाइजेशन मोबाइल से कर सकते हो आप। मोबाइल पे चला सकते हैं। ऊपर वाला चालू कर दिया, देखो ये निकलेगा ना। ये ड्रिप चालू है। ये सभी तरह का ऑटोमाइजेशन है। आइए सर सब लोग। ओ बीके, आइए सब लोग। ये आना चाहिए ना अभी। फिल्टर के लगाना ऐसा। बाकी लोग इधर, बाकी ऐसा आ जाओ काका इधर।